प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत करता हूँ मैं अविनाश निगम आपका अपने परिवार मिशन एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और जितने भी गार्जियंस हमको देख रहे हैं वे सभी से उन सभी को मेरा ढेर सारा प्रणाम, उन सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। तो साथियों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर। ये टॉपिक आपके कक्षा 10 का सिलेबस भी है और हर किसी को जानना भी चाहिए। जो ये जो रेप बलात्कार हो रहे हैं, रेप बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, ये इन्हीं सब चीज़ों का एक दुष्परिणाम है जो हम इन चीज़ों को नहीं जानते। उन्हीं एक टॉपिक में से हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसे हम लोग ओबरी कहते हैं, जो हिंदी में हम लोग अंडाशय कहते हैं, और इसकी जो उपस्थिति होती है महिलाओं के शरीर में होती है। तो आपने थंबनेल के माध्यम से देखा होगा कि ओवरी क्या है और यह क्या काम करती है। ओवरी का क्या वर्क होता है, क्या काम करती है, महिलाओं के शरीर में पाई जाती है। इन सब ढेर सारी मुद्दों पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इन सब की जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी होती है। ज़रूरी इसलिए है, जो रेप बलात्कार हो रहे हैं, अगर ये सब जानकारी सब बच्चों को होगी, तो शायद ही कि हम समझ पाते हैं कि ये सब जो घटनाएँ हो रही हैं, ये घटनाएँ बंद हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस सेशन में, आज के इस मुद्दे पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है ओवरी। ओवरी की जो संरचना होती है उसकी सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ओवरी ये होती है, ये आपको यहाँ पर ओवरी की संरचना दिखाई दे रही होगी मेरे साथी। ये जो आपको एक संरचना दिखाई दे रही, इसे ही हम लोग ओवरी कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग अंडाशय कहते हैं। सबसे पहला सवाल बनता है कि अंडाशय की संख्या कितनी होती है किसी एक महिला में? तो आपका जवाब होगा, अंडाशय की जो संख्या होती है वो 2 होती है किसी एक महिलाओं में। एक राइट होती है, एक लेफ्ट होती है, पहली बात। तो चलिए आगे हम देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, परिचय की बात करते हैं, तो ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहा जाता है और यह महिला प्रजनन तंत्र का एक अंग होगा। एक महत्वपूर्ण प्रजनन पार्ट होता है, महत्वपूर्ण प्रजनन अंग होगा। महिलाओं के शरीर में 2 ओवरी होती, मैंने अभी भी आपको बताया कि जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित रहती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपको स्थिति दिखाई दे रही है मेरे साथी, इसे ही हम लोग कहते हैं गर्भाशय। इसे हमने क्या नाम दिया? इसे हम गर्भाशय कहते हैं और यह गर्भाशय किसी भी महिला के अंदर पाई जाती है। अगर इसका काम क्या होगा? इस गर्भाशय का काम होता है कि किसी भी महिला के शरीर में जो बच्चा बनता है, जो बच्चे को जन्म देती है, जो डिलीवरी होती है, जो बच्चा पलता है, जो बच्चे को पोषण देता है, वो सारा का सारा कार्य यही गर्भाशय के माध्यम से होता है। तो यही बात आपसे बताई गई कि यानी कि यह महिलाओं के शरीर में ओवरी होती है, 2 ओवरी होती है और गर्भाशय के दोनों तरफ पाई जाती है। दोनों अंडाशय गर्भाशय के दोनों तरफ हैं। ओवरी की अगर हम कार्य की बात करते हैं तो इसके कुछ विशेष कार्य होते हैं। सबसे पहला जो काम होता है मेरे साथी, 2 कार्य है। सबसे पहला कार्य है अंडाणु, यानी कि अंडे बनाती है। जैसे किसी भी पुरुष में स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनते हैं, उसी तरीके से किसी भी महिला में अंडाणु बनते हैं। कहाँ बनते हैं अंडाणु? अंडाशय से बनते हैं, यानी कि ओवरी से बनते हैं। पहला काम है इसका अंडाणु बनाना। ओवरी का सबसे मुख्य कार्य अंडाणु बनाना होता है, यानी कि ओव्यूल बनाना होता है। हर महीने एक परिपक्व अंडाणु ओवरी से बाहर निकलता है, कि यानी कि हर महीने एक अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु बाहर निकलता है अंडाशय से। जब यह बाहर निकलता है, इसी घटना को हम ओव्यूल्यूशन कहते हैं। आपसे पूछा जाए ओव्यूल्यूशन क्या है, ओव्यूल्यूशन किसे कहते हैं, तब आपका जवाब होगा कि हर महीने जो परिपक्व अंडाणु किसी भी महिला के अंडाशय से बाहर निकलते हैं, यही घटना हमारी ओव्यूल्यूशन कहलाती है। दूसरा जो काम है मेरे भाई, ये होता है हार्मोन बनाती है। हार्मोन का क्या काम है? हार्मोन के कई ढेर सारे फंक्शन होते हैं, हार्मोन के कई ढेर सारे कार्य होते हैं। अगर हम ओवरी के 2 प्रमुख हार्मोन बनाती है, कौन-कौन से बनाती हैं? एक तो जिसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई एस्ट्रोजन, और दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। 2 प्रमुख हार्मोन हमारी ओवरी बनाती है, अंडाशय बनाती है। ये हार्मोन महिलाओं में शारीरिक परिवर्तन तथा मासिक धर्म चक्र को करते हैं। यानी कि जो महिलाओं में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, जो महिलाओं में मासिक चक्र होते हैं, जो मासिक धर्म होता है, जैसे जो माहवारी आती है, उस माहवारी को कंट्रोल करते हैं। ये हमारे महिलाओं में जो पाए जाते हैं हार्मोन। अगर हम इनकी बात कर रहे हैं, तो ओवरी के जो कुछ महत्वपूर्ण और कार्य हैं वो क्या होते हैं? महिलाओं में जनन क्रिया के लिए आवश्यक होता है यह ओवरी। अगर यह ओवरी नहीं होगा तो किसी भी महिला में जनन कार्य संभव नहीं होगा। मासिक धर्म धर्म चक्र को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। यानी कि किसी भी जो भी महिलाएं हैं, अगर उनके शरीर में मासिक धर्म आ रहा है, माहवारी आ रही है, माहवारी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करते हैं, जो अंडा बनता है, अगर वह स्पर्म से नहीं मिला, जब स्पर्म से नहीं मिलता है, शुक्राणु से नहीं मिलता है, तब वह टूट करके बाहर निकलता है।
जब वह टूट करके बाहर निकलेगा, यही घटना हमारी माहवारी कहलाती है और हर महीने होती है, इसलिए हम इसे चक्र कहते हैं, यानी कि माहवारी चक्र बन जाती है। आगे देखेंगे, गर्भ धारण में सहायता करती है। अभी अभी आपने देखा कि भाई इसका काम क्या होता है, शुक्राणु से मिलेगी, जब शुक्राणु से मिलेगी तभी तो गर्भाशय में गर्भ रुकेगा, तभी तो गर्भाशय में गर्भ धारण होगा, यानी कि प्रेगनेंसी तभी कंप्लीट मानी जाएगी। स्त्री के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करती है। स्त्री के द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास का मतलब समझते हैं क्या होता है। अगर हम स्त्री के द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास की बात करें मेरे साथी, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण उसे हम लोग कहते हैं जो अ, शरीर में बदलाव लाए। जैसे अगर मैं कहूँ कि जब कोई महिला, जब कोई लड़की, जब कोई बिटिया के शरीर में इन ढेर सारे हार्मोनों का निर्माण होना शुरू होता है, तो उसके शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे उसकी आवाज़ पतली होने लगती है। जैसे मैं कहूँ कि वो 12-13 साल की उम्र में जब कोई बिटिया 12-13 साल की उम्र में होती है, तो वो शीशा ज़रूर देखने लगती है, यानी कि शीशा बहुत अधिक देखने लगती है। उसकी आवाज़ सुरीली होने लगती है, पतली होने लगती है, स्तन ग्रंथियों का विकास होने लगता है, यानी कि चेस्ट पर जो स्तन होते हैं, स्तनों का विकास होने लगता है, माहवारी चक्र आने लगता है। ये ढेर सारे परिवर्तन उनके शरीर में देखने को मिलते हैं। तो और हम कुछ बात कर लेते हैं, ओव्यूलेशन क्या है। ओव्यूलेशन अभी अंडाशय से जो निकला उसे हम ओव्यूलेशन कहते थे। जब ओवरी से परिपक्व अंडाणु बाहर निकलता है, तो उस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहा जाता है। यह सामान्य मासिक धर्म चक्र के मध्य में होता है, यानी कि जो सामान्यतः जो मासिक धर्म चक्र होता है महीने वाला, उसी के मध्य में होगा, या सामान्यतः मासिक धर्म चक्र के मध्य में होगा। महत्वपूर्ण जो कुछ तथ्य हैं उसको भी आप लोग जानते चलिए। महिलाओं में सामान्यतः 2 ओवरी होती, बिल्कुल सही बात है, इस बात को ध्यान से रख लेना। ओवरी बादाम के आकार की होती है। आपसे कक्षा 10 में सवाल पूछा जाता है कि ओवरी का आकार कैसा होता है, तो आप बताएंगे बेटे बादाम के आकार की होती है। यह गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है और ओवरी महिला जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है। तो ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपको और अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड कर पाएँ, अच्छी से अच्छी हम जानकारियों को आप तक साझा कर पाएँ। तो इसी के साथ दीजिएगा हमें इजाज़त। वीडियो पूरा देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।